आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जहां पूरे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, वहीं भिवंडी में इनमें से दो गठ आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाना और अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज समाजवादी के नाम से भी जुड़ गई। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कांग्रेस के 18 नगर सेवकों ने बगावत करके कोणार्क अघाड़ी के मेयर को वोट दिया था, जिससे कांग्रेस के जावेद दलवी ने इन तमाम नगर सेवकों पर कोकण भवन में पिटीशन दाखिल किया था, जहां उन्हें कामयाबी नहीं मिली और अब ये मामला हाई कोर्ट में जा पहुंचा है। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इलेक्शन में भी वही बात हुई और कांग्रेस के नगर सेवकों ने अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देते हुए दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर उसे चेयरमैन बना दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के सदर रशीद ताहिर ने उन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी कर दी। लेकिन ऐन वक्त पर हलीम अंसारी खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घड़ी को अपने हाथ में बांध लिया। इसके साथ साथ शफीक बाबू, जो शोएब गुड्डू साहब के चहीते कहलाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। कांग्रेस से तो कांग्रेस के लोग नाराज थे ही, मगर वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सगीर खान ने भी समाजवादी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एनसीपी में शामिल हो गए और साथ ही साथ पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को छोड़ने की धमकी भी दे दी। वो कैसे, आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं जहां इन तीनों ने अपनी अपनी सफाई को पेश किया और बताया कि हम एनसीपी में क्यों शामिल हुए हैं और आगे की रद्द-बदल क्यों हो रही है। इन तमाम बातों को जानकारी के लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, मैं सबसे पहले आए सभी भिवंडी के मेरे मीडिया भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये था कि हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका के कांग्रेस के गठ नेता हलीम अंसारी साहब और उनकी 2 सीट है, उनकी वाइफ की 2 सीट हैं, और भिवंडी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईस्ट के शफीक बाबू और भिवंडी ईस्ट असेंबली के समाजवादी के अध्यक्ष सगीर खान, आज ये लोग सैकड़ों की तादाद में आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। हम लोग आज बॉम्बे गए, शरद पवार साहब के नेतृत्व में हाथों से इनके सत्कार किया गया, इनको मफलर डाला गया और इनको पार्टी में स्वागत किया गया। मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी में ये लोग आए। जो विश्वास से ये लोग पार्टी में आए हैं, इंशाल्लाह उस विश्वास के साथ इनका जो भी काम इनके वार्डों में है, इस शहर के हित में जो है, हम वो करके जो जिम्मेदारी ली है करने की वो पूरी करके देंगे। और पूरी पार्टी जिस तरीके से आज पूरे शहर में जो जनाधार बढ़ते चला जा रहा है, युवा पीढ़ी जुड़ते चले जा रही है, बुजुर्गों की दुआएं लग रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आज राष्ट्रवादी पार्टी इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ आज नंबर 1 पार्टी है और इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका में भी नंबर 1 पार्टी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी तो आप खाली देखते जाइए, अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत सी पार्टियों से और भी अच्छे चेहरे जो इस शहर के नामवर लोग हैं, जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं, उसी तरीके कांग्रेस के काफ़ी लोग, अभी नगर सेवक भी काफ़ी हैं जो अभी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जनता हमारे पर विश्वास जताई है और उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से जितेंद्र अहरवार साहब पूरी ताकत आज भिवंडी शहर के लिए जो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वो ताकत का हम इंशाल्लाह पूरा अच्छे ढंग का फ़ायदा उठा के इस शहर की जनता के फ़ायदे के लिए जितना भी काम करने की बात आएगी हम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था, ईमानदारी के साथ था, लेकिन आखिरी में मुझको जो है कांग्रेस पार्टी में जो रशीद ताहिर अध्यक्ष हैं, इन्होंने टॉर्चर करने लगा मेरे को
यहाँ तक कि मेरे वार्ड में अनाप शनाप जाके बक्के और मेरे सामने कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात करें वहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ के मैं राष्ट्रवादी में शामिल हुआ हूँ। तो पार्टी की वजह आपकी सिर्फ रशीद ताहिर है, रशीद साहब है, रशीद ताहिर साहब हैं जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक्या है, और उसकी भी एक ही वजह है जो मुझको वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए कि उनके भाई को मैंने नहीं दिया। मैं स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जो था वो उनके भाई को देने बोले थे, मैंने उनके भाई को नहीं दिया, इसके लिए वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। और मैंने जो सदस्य का नाम भी दिया मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया। जावेद अली साहब थे और वहाँ पर मीटिंग लगी हुई थी, मीटिंग के अंदर ये बोले थे, मैं था नहीं तो कि कल पप्पू राका के वहाँ बैठ के पप्पू राका और प्रशांत लाड और मैं बैठ के फाइनल करेंगे कि किसको देना है। दो महीने की बात थी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया पप्पू राका की लड़की का और वसीम अंसारी का। और एक ज़्यादा विवाद इधर उधर से हो रहा था कि इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे तो ये होगा, तो पप्पू राका की उससे हुआ कि भाई चलो, मैं बोला मेरी वाइफ को नहीं दिया हूँ 5 साल में कोई बड़ा पद, तो इसलिए मैंने एक पद मैंने सदस्य का मैंने मेरी वाइफ के नाम तो आपने सिर्फ एनसीपी को ही क्यों चुना, बाकी की और भी पार्टियां थी उसमें शामिल क्यों? मुझको एक अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी अच्छा काम करेगी और एक अच्छा वार्ड में हम लोगों को वो होगा फॉर्म, हाँ, काम करने मिलेगा। और जिसकी वजह से हम लोग देख भी रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि 7 करोड़ रुपया एनसीपी ने महानगर पालिका में कुछ नगर सेवक के नाम से आया है। मैंने विकास को देख के एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी की मीडिया जो सच्चाई और ईमानदारी से जनता के सामने अपनी बात रखती है, मैं सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किया। और आपको बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमसे बात किया। तो समाजवादी पार्टी मेरा घर है। समाजवादी पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और आमदार रईस शेख के साथ मिलकर भी हमने काम किया। अब जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। समाजवादी पार्टी में हमारे सदर रियाज आज़मी साहब ने कुछ फैसले जो पार्टी के हित में होते हैं तो पार्टी का संगठन उस पर फैसला लेता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। तो आज़मी साहब के जो मन में आया वो किए। समाजवादी पार्टी को 10-15 साल पहले जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी पूरे शहर में बदनाम हुई, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज करता हूँ, खिलाफ उसके बात को नकारता हूँ कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पहुंचाया है, उस पार्टी को, उस आदमी को अगर पार्टी में लेकर आते तो नुकसान होता है, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष तो हूँ, अध्यक्ष तो था, बट मुझको कहीं अध्यक्ष जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अध्यक्ष, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं खुद एक कैंडिडेट था। मेरे को खुद को टिकट के मेरे टिकट पर एक आफत आ गई, एक तलवार लटकने लगी। तो मैं और लोगों को, जिस तरीके से हमने पार्टी में लोगों को जोड़ा था कि आओ मेहनत करो, काम करो, इंशाल्लाह पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी और टिकट देगी, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा? मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैंने जिसको बोल कर लाया पार्टी में टिकट के लिए, मैंने आश्वासन दिया था आप मेहनत करो, आज मेरी टिकट का मसला आ गया तो मैं उनके लिए क्या फेस करूंगा। इसकी वजह से मैं पार्टी को अलविदा किया और छोड़ने का फैसला लिया। देखिए कैसा है ना कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी
प्रवेश किए कुछ लोगों को जो पूरे शहर में बदनाम है। मुझको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका किरदार बताने की। तो मैं जहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, जहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मेरे वहाँ की जनता मुझे पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दी। मान लीजिए आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूरी में अगर आपको यहाँ से भी टिकट नहीं मिला तो क्या? नहीं, टिकट की बात नहीं है, इज्जत नहीं मिली तो मैं ये एनसीपी पार्टी छोड़ सकता हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि एनसीपी में भी मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मेरे साथ सौतेला बर्ताव होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज़ाद प्लेटफॉर्म से समाज की सेवा करूँगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए पार्टी ऑफिस, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस में, और मैंने कोई देरी नहीं की। मैं शोएब भाई के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, सबको मालूम है। बस कुछ मजबूरी थी, कुछ मामलात थे, इसके लिए मैं शोएब भाई से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखा था कि मैं सही समय पे सही वक्त पर ज़रूर शोएब भाई आपके साथ आऊँगा, आपके साथ काम करूँगा, क्योंकि शोएब भाई का काम करने का तरीका और काम करने का इनका जो स्टाइल है वो वाकई में पूरा भिवंडी और पूरे लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से शोएब भाई इस शहर का, भिवंडी शहर का, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को शोएब भाई बखूबी अपने उससे अंजाम देते हैं। और शोएब भाई के साथ काम करने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि मैं कोई भी काम शोएब भाई के पास लेके आता हूँ तो शोएब भाई वो काम करके देते हैं। और मैंने शोएब भाई से ये कहा था कि सही समय पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर फैसला लूँगा, और आज का दिन मुझको सही लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से आज शोएब भाई ने मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार साहब से लेकर उनके घर पर जाकर हम लोग को पार्टी में ज्वाइन करवाया। मैं इसलिए शोएब भाई का तो शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, जिनकी काफ़ी नज़र भिवंडी पे है विकास को लेकर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।